दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, बंगाल में ममता बनर्जी खेला कराना चाहती है, लेकिन इस खेल में अब की बार भारतीय जनता पार्टी भी है। यह चुनौती दी है भारतीय जनता पार्टी के नेता मिथुन चक्रवर्ती ने। और मिथुन चक्रवर्ती के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मिथुन चक्रवर्ती वो व्यक्ति है जो आपने जिनकी फिल्में हिट देखी हैं, लेकिन वो अपने पढ़ाई के दौरान बंगाल में भी हिट रहे हैं। और जो ममता बनर्जी के पैंतरे हैं वो कहीं ना कहीं मिथुन चक्रवर्ती को अच्छे से पता है। और इसलिए मिथुन चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए ये कह दिया कि बंगाल में ममता बनर्जी दंगा भड़काना चाहती है और जिस तरह के वो एसआईआर के मामले में बीएलओ पर दबाव बनाए हुए हैं, जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रही है। तो ममता बनर्जी बंगाल में खेला कराने की बात कर रही है, लेकिन ये खेल इस बार अगर होगा तो इस खेल में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल होगी। अकेले एक तरफा खेला नहीं होगा। मिथुन चक्रवर्ती की चुनौती के बाद ममता बनर्जी के खेमे के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि इस तरह की चुनौती अभी तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं दी थी। अब यह पहली बार है कि ममता बनर्जी को तकड़ी टक्कर मिलने जा रही है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ममता बनर्जी ने भले ही पिछले 2 चुनाव इस तरह का खेला किया हो, खेला होबे बोल के किया हो, दंगा फसाद किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की तैयारी अच्छे से है। ममता बनर्जी में जो जिस तरह का खेला करने की बात कही जाती है, ममता बनर्जी जिस तो अपने खेला के भरोसे वहां लोगों को डराना धमकाना, वोट डालने से रोकना, ये सब करके और सत्ता में आती है। अब ये नहीं चलेगा। ওখানে গাড়ি ভাঙছে, কি ভাঙছে, বাইক জ্বালিয়ে দিচ্ছে, নিজের ঘরে নিজের আগুন লাগাচ্ছেন, সাংবাদিককে মারধর করছেন। কেন সাংবাদিকরা যারা ওনার দলে তাদের কিছু বলবেন, যারা ওনার দলে নয় তাদের ভিতরে কি বলে, তবে বিজেপিতে এসে পাবে না গ্যারান্টি। গোটা রাজ্য জুড়ে এসআরকে নিয়ে নৈরাজ্য চলছে, ভেতরে ঢুকে মারধর করা হচ্ছে, লোকজন হিংসা ছড়াচ্ছে, এরকম ঘটনা একাধিক জায়গা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের যারা কর্মী রয়েছেন তাদেরকে মারধর করছে, ভয় দেখাচ্ছে। এটা টোটালি নির্বাচন কমিশনের ব্যাপার। এখানে আমরা কিছু করতে পারবো না, আমাদের সরকারও কিছু করতে পারবে না। যেটা করা দরকার, নির্বাচন কমিশনকে ইমিডিয়েটলি অ্যাকশন নেওয়া উচিত। ইমিডিয়েটলি আপনার লোককে মারছে, এখানে কাজ করতে দিচ্ছে না, তো ওনাকে ডেফিনেটলি ওনাদেরই প্রথম কাজ হলো নির্বাচন কমিশনকে অ্যাকশন নেওয়া, আর ভেরি স্ট্রিক্টলি অ্যাকশন নেওয়া। ये देखिए, ऐसे ही देखे जो कोर्ट को नहीं मानता है, जो सेंट्रल एजेंसी को नहीं मानता है, सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन के बाद भी ठीक तरह से काम नहीं करता है, तो कैसे देखते हैं ये क्या एनआरकी की तरफ जा रहा है ये स्टेट? ये मैंने कहा कि कोई समथिंग कुछ दिमाग में चल रहा है जो ये सोच रहा है कि इसको पश्चिम बांग्लादेश कर देना। तो ऐसा कैसा होगा? अब इसी देश में रहते सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे, हाईकोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे, तो चक्कर चल रहा है। लेकिन बेफिक्र रहिए, ये सत्ता उनका कभी पूरा नहीं होगा। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও ডিজিটাল ডিসক্রিপেন্সির যে তালিকা দেওয়ার কথা ছিল ব্লক অফিস বা পঞ্চায়েত অফিসগুলোতে, এখনো পর্যন্ত কোনো জায়গায় পড়েনি। এটা উনি জেনে শুনে ডিলে করাচ্ছেন, জেনে শুনে করছেন সব কিছু। উনি চান যে যেভাবেই একটা অশান্তি তৈরি হচ্ছে পশ্চিমবাংলায়, এটা রাইটস হয়ে যাক, তাহলে ওরা খেলা হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা হতে দেবো না, আমরা রাইটস করবো না, রাইটস হতে দেবো। দেখা যাক সংবিধান অনুযায়ী কতটুকু এগিয়ে যাবে। জেপি নাড্ডা বলছে মধ্যপ্রদেশে বাঙালিরা বেশি সুরক্ষিত বাংলাদেশে। এই বাংলার থেকে সুরক্ষিত বাঙালিরা মধ্যপ্রদেশে, সব জায়গায় বাঙালিরা সুরক্ষিত, শুধু মধ্যপ্রদেশে না। ये एक तरह से ममता बनर्जी को खुली चुनौती है। हाँ, यूं तो भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी करती रहती है, लेकिन ममता बनर्जी को मिथुन चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी की भाषा में चुनौती दे दी है। अब इस चुनौती के बाद यह समझा जा रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती की अपनी जो टीम है, जो मिथुन दा के फॉलोवर हैं,
कहीं ना कहीं वो मैदान में डटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और वहीं ममता बनर्जी का इस बार अगर कोई मूड है कि वो लोगों को डराएगी, धमकाएगी, वोट डालने से रोक पाएगी, तो अब यह मुगालता होगा। ममता बनर्जी भूल जाए कि अब वो भारतीय जनता पार्टी है जो कभी आज के 10 साल पहले हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी पहले भी अच्छी चीज से जीती, अच्छे तरीके से जीती, लेकिन अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक केवल ये हो रहा था कि वहां पुलिस प्रशासन लेवल पर सत्ता में हो तो प्रशासन भी ममता बनर्जी के इशारे पर काम कर रहा था। लेकिन अब केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति और उसमें और अधिक सजगता से जिस तरह से एसआईआर हुई है, ये माना जा रहा है कि एसआईआर के बाद बड़ी संख्या में लोगों के वोट कटे हैं, जो लोग फर्जी वोटर शामिल थे। तो एक तरह से एक तो फर्जी वोट कटा है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी के जो गुंडे टीएमसी के हैं उनको ये बता दिया गया है कि यदि आपने कुछ करने की कोशिश की तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी चुपचाप बैठने वाला नहीं है। उसमें मिथुन दा अब जो सामने आए हैं, ये माना जा रहा है कि अब की बार ममता बनर्जी का खेला ना हो बे। मिथुन चक्रवर्ती की बात अगर माने तो मिथुन चक्रवर्ती ने तो सीधा सीधा कह दिया। मिथुन चक्रवर्ती असल में नवद्वीप में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कह दिया कि सत्ताधारी पार्टी जो है प्रशासनिक प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ी पैदा करना चाहती है। मुख्यमंत्री एसआईआर सुनवाई कैंपों में गड़बड़ी करके दंगा भड़काना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा ममता बनर्जी जो है हर हथकंडा अपना रही है जिससे वो आगामी विधानसभा चुनाव जीत सके, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। खेला होबे कहकर वो तनाव पैदा करना चाहती हैं। तो मिथुन चक्रवर्ती ने कह दिया कि बीजेपी ऐसी चालों का सहारा नहीं लेगी। अगर ममता बनर्जी ये भड़काने की कोशिश कर रही है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि उनको सहानुभूति का वोट मिले, ममता बनर्जी अगर चाह रही है कि डरा दिया जाए बीजेपी कार्यकर्ताओं को, खेला करके पिछली बार भी ऐसे ही किया था, तो वो सोच रही है इस बार भी लोगों को डरा दें, तो इस बार बीजेपी का कार्यकर्ता डरने वाला भी नहीं है। हालांकि हमने देखा है कि शुभेंदु अधिकारी जो हैं उन्होंने সব জায়গায় বাঙালিরা সুরক্ষিত। কি বলছেন আপনি সুরক্ষিত নয়? এই বাংলা সুরক্ষিত নয় কেন? এই বাংলায় সুরক্ষিত নয় কেন? তাহলে এটা বাঙালিদের কথা হচ্ছে না, এখানে তো পশ্চিমবাংলাদেশের কথা হচ্ছে। উনি যত ঢোকাতে পারবেন বাইরে থেকে ততই তো ওনার পক্ষে ভালো। এই জন্য প্রাইম মিনিস্টার অফিস থেকে হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে কতবার চিঠি দেওয়া হয়েছে, ওই 400 কিলোমিটারকে যেভাবে হোক বর্ডার দেওয়া হোক, আপনি জমি দিন, জমি দিন চাইছেন, তার মানে কিছু না কিছু ওখান থেকে লেপান হবেন, ফুল করাবেন, রাজধানী করাবেন, আগুন জ্বালিয়ে দেবেন, কিছু না কিছু করবেন। যাই হোক, अब उत्तर से दक्षिण बंगाल के हर जगह घूम रहे हैं, पब्लिक क्या देख रहे हैं? पब्लिक की आंखों में क्या देख रहे हैं? पब्लिक की आंखों में यही देख रहा हूँ कि इस बार परिवर्तन निश्चित है। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলছে বাংলায় 26-এ বিজেপির চরম পতন হবে এবং আগের থেকে বেশি ভোটে আরো বেশি ভোট পাবে তৃণমূল কংগ্রেস। ওনাদের ব্যাপার আমি পার্টি নিয়ে কোনো কথা বলুন। আর কিছু দাদা, এসা শেষ হলে শুরু হবে জনগণনা, দিতে হবে 31টি প্রশ্নের উত্তর। এর হয়রানির আশঙ্কা রাজ্যের, এই রাজ্যে আবার হয়রানির আশঙ্কা রয়েছে। 31টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে জনগণনার জন্য। হ্যাঁ, কি হয়েছে? জনগণনা শুরু হলে আবার হয়রানি সাধারণ মানুষের। কেন, কিসের জন্য হয়রানি? আমরা তো যদি সবকিছু ঠিক থাকে তো কিসের হয়রানি ভাই? আমারও তো হয়েছে, আমিও তো বম্বেতে 2002 থেকে তো আমারও ওখানে যাই, কারণ আমি ওখান থেকে এনে এখানে কলকাতায় এখন আমার ভোট, আমি দিলাম কি করে, আমার কি করে ক্লিয়ার হলো? আমার তো এই রাজ্যে ওখান তো ভোট হয়নি, সে বোম্বেতেই তো ভোটের তালিকা। আপনার সবকিছু ঠিক হলে কোনো হয়রানি নেই। প্রবলেম হচ্ছে কিছু যদি না থাকে, এখন চেষ্টা করা হচ্ছে যে সিও সার্টিফিকেটটাকে ইমিডিয়েটলি যেন লাগু করা, সেটার জন্য আমাদের এই চেষ্টা করছে। 2026 के निर्वाचन में हम क्या हिंसा की आशंका कर रहे हैं या हिंसा कर? सर, हिंसा की आशंका नहीं, हिंसा तो चल ही रहा और ज्यादा होगा, लेकिन इस बारी जो फुटबॉल गेम खेलने की बात कर रहे हैं ना, वो मैडम क्या আমরা খেলবো, আরো বড় করে খেলা হবে, তো বলে রাখি এখন একা খেলা হবে না, এখন আমরা দুজন মিলে খেলবো আর পেনাল্টিতে বল বসিয়ে গোল করবো।
और दोनों साथ खेलेंगे, गेम तो होगा खेला। आप देखिए कि वीडियो पोस्ट की है और एक्स पर उसको पोस्ट करते हुए लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का घर फूंक दिया गया, उसके ऊपर हमला किया गया। जिस तरह से यहाँ हमला किया है उसको लेकर के चिंता व्यक्त करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जिस तरह की चीज़ें देखने में मिल रही है ये अपने आप में बहुत चिंताजनक है कि बंगाल के अंदर जो हो रहा है वो जो है गुंडागर्दी का एक जीता जागता उदाहरण है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप देखिए कि उन्होंने बाकायदा उसको लिखा है कि नंदनपुर जो है वहाँ रात को गुंडों ने आकर टीएमसी के बीजेपी के कार्यकर्ता को घेरा, फिर उसको मारा और उसके घर को आग लगा दी पेट्रोल डालकर। पुलिस मूक दर्शक बनी रही। इससे बड़ा और गुंडागर्दी क्या होगी? ममता बनर्जी ये सोच रही है कि ऐसा होगा तो बीजेपी के वर्कर भी इसी तरह का काम करेंगे, और जब दोनों तरफ से होगा तो ये हो गया दंगा भड़काने की कोशिश ये हमने देखा है की जा रही है। लेकिन अब इस मामले में जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर सजग है, कोई भी इस तरह का माहौल खराब नहीं करना चाहते। अब यहाँ आप एक का घर फूंक देंगे। अब देखिए हम लोग पूरे देश के अंदर गुस्सा फूट रहा था कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के घर जलाए गए, हिंदुओं को मारा गया, और पूरा देश ये कह रहा था कि मोदी जी करते क्यों नहीं। तो फिर सवाल पश्चिम बंगाल के लिए भी उठता है। लोग बीजेपी को कहते हैं कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा के लिए क्या कर रही है, लेकिन आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी के एक भी कार्यकर्ता पर जिस तरह से हमला हुआ, जैसे शुभेंदु अधिकारी ने लिखा है कि जिस तरह से ये तापस के ऊपर हमला हुआ, तापस बारीक, उन्होंने कहा कि अब सड़कों पे उतरे, वो विरोध किया और जिन्होंने हमला किया है उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए पुलिस पर प्रेशर बनाया। पहले ऐसा होता नहीं था। पहले कोई भी कुछ कर दे उसके बारे में कोई बोलने वाला नहीं होता था, और मजाल है कोई उतर के सड़क पे पुलिस को कंप्लेंट करने की बात कर दे या पुलिस पर कोई कार्रवाई करने का दबाव बना दे, ये तो होता ही नहीं था। ये अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस मामलों को कम से कम उठा रहा है, और उसमें मिथुन चक्रवर्ती को मैंने आपको बता ही दिया। उनको खास तौर पर जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती डरने वालों में से नहीं है। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी है उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट लिखा है जो मिथुन चक्रवर्ती कह रहे हैं कि एसआईआर सेंटरों पर ममता बनर्जी के गुंडे जाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि एसआईआर की जो हियरिंग जहाँ चल रही है उस सेंटर पर अराजकता फैलाई जा रही है। टीएमसी के नेता जो है खुलेआम गेट पर आकर वहाँ भीड़ में अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं और हियरिंग में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। भीड़ सेंटर पर तोड़फोड़ करती है, फर्नीचर तोड़ रही है, दस्तावेजों को फाड़ दिया जा रहा है और पुलिस जो है केवल मूक दर्शक बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि बीएलओ की और जो ईआरओज हैं उनकी रक्षा की जाए, उसके लिए पुलिस प्रोटेक्शन मिले, वो भी कहीं ना कहीं पुलिस फेल होती दिखाई दे रही है। तो एक अराजकता का माहौल है, और वो केवल इसलिए कि ममता बनर्जी को अब लग गया कि उनका चुनाव जीतना नामुमकिन है। अगर वो दंगा फसाद कर ले गई तो वो कोशिश कर रही हैं कि हर बार की तरह वो वोटरों को डरा सके। ममता बनर्जी के विरुद्ध कोई वोट डालने बीजेपी का वोटर सेंटर तक जाए ना, तो एक दबाव बनाने की पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस तो कार्रवाई पहले भी नहीं करती थी, पुलिस अभी भी कार्रवाई नहीं करेगी, और इसीलिए पुलिस के बारे में कुछ कहना सोचना ये तो बेकार की बात है। लेकिन अब बंगाल की जनता भी ये देख रही है कि अगर इस बार फिर से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी तो अभी तक जो भद्रलोक अपना आराम से रह रहे थे, उनको लग रहा था हमारे ऊपर तो कोई बात हो ही नहीं रही है, अब हमला उनके घरों में होने वाला है। क्योंकि शाहजहां शेख, सबको याद रखना चाहिए, शाहजहां शेख टीएमसी का वो कार्यकर्ता था जो ममता बनर्जी के इशारे पर अपराध कर रहा था, और अब इस तरह के शाहजहां शेख एक नहीं हजारों की संख्या में है। तो एक चिंता का विषय पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए जरूर खड़ा हुआ है। लेकिन जैसा मिथुन चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी को चुनौती देते हुए कहा है कि खेल होगा
लेकिन दो तरफा होगा। तो ये चुनौती ममता बनर्जी को मेरे ख्याल में पहली बार मिली है, और इस चुनौती का मतलब सीधा ये है कि अब की बार चुनाव के दौरान ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर देने जा रही है। और जैसा मैंने पहले कहा है, सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।